कहने को भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, परंतु ये अधूरा सत्य है। हम 565 रियासतों में बटे हुए एक खंडित राष्ट्र थे, जिन्हें एकीकृत करने का बीड़ा तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया। और इस महायज्ञ की पूर्णाहुति तब हुई जब 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद प्रांत निजामशाही के चंगुल से मुक्त हुआ और भारत न केवल रजाकारों के आतंक से मुक्त हुआ, अपितु संपूर्ण इस्लामीकरण के भय पर भी पूर्ण विराम लग गया। अब इसी उपलब्धि का भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जो निसंदेह निजामशाही के अवशेषों में त्राहिमाम मचाने के लिए पर्याप्त होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के माध्यम से सरदार पटेल के आदर्शों को अमित शाह आत्मसात करने जा रहे हैं और कैसे इस निर्णय मात्र से ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तिलमिलाने लगे हैं। इससे पूर्व के हम वीडियो पर आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र की भाजपा सरकार हैदराबाद को निजाम की रियासत से स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन करेगी। 17 सितंबर से शुरू होकर अगले 1 वर्ष तक चलने वाले इस उत्सव को भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है, क्योंकि अगले वर्ष हैदराबाद के भारत में विलय एवं भारत के सुप्रसिद्ध ऑपरेशन पोलो को 75 वर्ष पूरे होंगे। बता दें कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम के कब्जे से मुक्त कराया गया था, जिसकी नींव 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा नालदुर्ग के किले एवं तुलजापुर जिले पर धावा बोलकर प्रारंभ किया गया। इस भव्य कार्यक्रम को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु तेलंगाना, कर्नाटका एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। स्मृति उत्सव पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने इस मुक्ति संग्राम और हैदराबाद के भारत में विलय में अपना बलिदान दिया। अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के लोगों ने हैदराबाद प्रांत का भारत में विलय करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। इसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत इसका भारत में विलय संभव हुआ, जिसमें दुर्भाग्यवश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अड़चने डालने का प्रयास भी किया था। बता दें, तब के हैदराबाद प्रांत में उस दौरान आज का पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र का वर्तमान मराठवाड़ा क्षेत्र एवं उत्तर कर्नाटका के कलबुर्गी, बेलारी, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, विजयनगर एवं बिडार जिले हैदराबाद प्रांत के अधीन थे। आश्चर्य की बात यह भी थी कि यहाँ बहुभाषी या तो तेलुगु थे या मराठी और कुछ हद तक तो कन्नड़ा या हिंदी को भी स्वीकृति दी जाती थी, परंतु यहाँ की राजभाषा थी उर्दू, जिसे संपूर्ण प्रांत के 20% लोग भी नहीं बोलते थे। कसम से। अब इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में स्मृति दिवस मनाने के लिए उचित कार्यक्रम आयोजित करें। अपने पत्र में रेड्डी ने यह भी कहा है कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो 562 रियासतों ने भारतीय संघ में विलय की घोषणा की और तत्कालीन हैदराबाद राज्य ने इसका विरोध किया। तब 17 सितंबर 1948 को तत्कालीन निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन की क्रूरता और अत्याचार से लोगों को आजादी मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका ओवैसी से क्या लेना देना। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम का नाम बदलने का आग्रह किया है। उनके अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस के बजाय इसका नाम राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ओवैसी के अनुसार उपनिवेशवाद, सामंतवाद और निरंकुशता के विरुद्ध तत्कालीन हैदराबाद रियासत के लोगों का संघर्ष राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक है, न कि केवल जमीन के टुकड़े की मुक्ति का मामला है। वाह मियां ओवैसी, इस अमृत ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु इसका असल कारण कुछ और है।
असल में हैदराबाद मुक्ति दिवस के विरुद्ध ओवैसी की आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि इनके पुरखों ने खूब हैदराबाद में बवाल मचाया था। स्मरण है कासिम रिजवी? हाँ, वही जो हैदराबाद की सड़कें हिंदुओं के रक्त से लाल करने की धमकियां देते थे। जिस AIMIM के पुरोधा आज ये बनते हैं, उसी AIMIM की नींव इस व्यक्ति ने रखी थी रहीम बहादुर जंग के साथ। जब 1957 में रिहाई के पश्चात कासिम रिजवी पाकिस्तान जाने के लिए निकल रहे थे, तो इन्हीं ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी की कमान संभालने का निर्णय लिया। और आज भी इस बात को खुलेआम स्वीकारने में इन लोगों की हवाइयां उड़ती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एक और जहां पर सरदार पटेल के आदर्शों को अमित शाह हैदराबाद में पूर्णतः आत्मसात करने में जुटे हुए हैं, तो वही इस निर्णय से असदुद्दीन ओवैसी से अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते, और उनकी भावना कहीं ना कहीं कासिम रिजवी जैसी ही हो गई है, जैसा सरदार के इस अंश में दिखता है। उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं?